नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल जीके गजेंद्र चारण में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कैसे हो आप? आज फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजपूत मराठा संबंध। राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट सब में अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पूछा जाता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश कहाँ से हुआ, उस समय उस रियासत के शासक कौन थे, मराठों को किसने बुलाया, किसके कारण आए, और राजस्थान में आने के बाद मराठों ने किस किस जगह से कौन कौन से कर वसूले और किन रियासतों से कर नहीं वसूले, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मराठों का प्रवेश मैंने कल बताया था कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश हुआ बूंदी से। और उस समय बूंदी के जो शासक थे उनका नाम था बुद्ध सिंह हाडा। देखिए, राजस्थान में एक रियासत है जिसका नाम है जयपुर, और जयपुर के जो शासक थे वो थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जी 1700 से 1743 तक जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जी। इनकी एक बहन जिसका नाम है अमर कुंवरी, इनको कई जगह आनंद कुंवरी के नाम से भी जाना जाता है। सवाई जयसिंह जी की बहन अमर कुंवरी या आनंद कुंवरी। सवाई जयसिंह जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्ण कुंवर। इनके दो पुत्र भी थे, एक का नाम था ईश्वर सिंह और दूसरे का नाम था माधो सिंह। सवाई जयसिंह जी ने अपनी बहन का विवाह बूंदी कर दिया, WDS। इनकी शादी कर दी बूंदी, और बूंदी का उस समय जो शासक था उसका नाम है बुद्ध सिंह हाडा। बुद्ध सिंह हाडा के साथ अपनी बहन की शादी कर दी। शादी करने के बाद इन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम है भवानी सिंह। दोस्तों, क्या होता है, अमर कुंवरी जो संतान है भवानी सिंह, बुद्ध सिंह हाडा भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर देता है। यानी ये सवाई जयसिंह जी की बहन को चरित्रहीन बताता है। ये कहना चाहता है कि आपकी बहन का चरित्र सही नहीं है। और भवानी सिंह को जब ये बुद्ध सिंह अपना पुत्र नहीं मानता है तो सवाई जयसिंह क्या करता है, अपने भांजे को मरवा देता है। सवाई जयसिंह अपने भांजे को मरवा देता है और कृष्ण कुंवर की शादी करवाता है। बूंदी में एक रियासत है करवड़, करवड़ के जागीरदार दलेल सिंह के साथ। सवाई जयसिंह अपनी पुत्री कृष्ण कुंवर की शादी करवड़ के जागीरदार दलेल सिंह के साथ करवाता है और बुद्ध सिंह को बूंदी से हटाकर इनको यहां से हटाता है और बूंदी का राजा किसको बनाता है, दलेल सिंह को बूंदी का राजा बना देता है। लेकिन जो अमर कुंवरी थी, ये सवाई जयसिंह जी की बहन थी, तो इसने क्या किया, एक दत्तक पुत्र गोद लिया जिनका नाम है उमेद सिंह। सवाई जयसिंह जी की बहन अमर कुंवरी अपने गोद लिए हुए पुत्र या दत्तक पुत्र उमेद सिंह को राजा बनाना चाहती थी बूंदी का। इसने राजा बनाने के लिए क्या किया, मराठों को आमंत्रित किया। दो मराठे जिनका नाम है मराठा राव होलकर, मराठा राव होलकर और राणोजी सिंधिया। यानी अमर कुंवरी ने मराठा राव होलकर, राणोजी सिंधिया को अपने दत्तक पुत्र उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए आमंत्रित किया। इनको अपना राखी बंद भाई बनाया। मराठे यहां आते और उमेद सिंह को क्या करते हैं, बूंदी का राजा बना देते हैं। यह घटना है अप्रैल 1734 की। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से ये पूरी कहानी क्या है। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जी ने अपनी बहन अमर कुंवरी की शादी बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाडा के साथ कर दी। इनके जो पुत्री थी कृष्ण कुंवर नाम की, दो इनके पुत्र थे, ईश्वर सिंह और माधो सिंह। अपनी पुत्री कृष्ण कुंवर की शादी कर दी करवड़ के जागीरदार दलेल सिंह के साथ।
अब क्या हुआ, इनकी बहन अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह जी को एक लड़का प्राप्त हुआ जिनका नाम है भवानी सिंह। और बुद्ध सिंह आडा क्या करता है, अमर कुंवरी को चरित्रहीन बताने के लिए ये कहता है कि भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर देता है। जब ये घटना देखता है तो सवाई जय सिंह दुखी होता है और ये क्या करता है, अपने भांजे को, देखो तीर यहां से निकला और यहाँ आ रहा है, तो ये क्या करता है, भवानी सिंह को मरवा देता है। जब ये भवानी सिंह को मरवा देता है, भवानी सिंह को मरवाने के बाद में बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाता है यहाँ से, और बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाने के बाद अपने जवाई या दामाद दलेर सिंह को क्या करता है, बूंदी का राजा बनाता है। जब इनको बूंदी का राजा बनाता है तो अमर कुंवरी क्या करती है, एक पुत्र गोद लेती है, दत्तक पुत्र, जिनका नाम है उमेद सिंह जी। अपने पुत्र उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए रानी क्या करती है, मराठा राव होलकर और राणोजी सिंधिया के पास राखी भेजती है, इनको अपना राखी बंद भाई बनाती है। और मराठे कहाँ आ जाते हैं, बूंदी आ जाते हैं 1734 में। प्रश्न ये पूछा जाता है, राजस्थान में मराठों का प्रवेश कहां से हुआ, बूंदी से। कब हुआ, 1734 में। शासक कौन था, बुद्ध सिंह हाडा। मराठों को आमंत्रित किसने किया, अमर कुंवरी। अमर कुंवरी कौन थी, सवाई जय सिंह की बहन। सवाई जय सिंह जी कहां के राजा थे, आमेर के। अब क्या होता है, जब मराठे आते हैं तो राजा बनाते हैं उमेद सिंह जी को, लेकिन मराठों के जाते वापिस दलेर सिंह जी को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। अब मराठे यहाँ से प्रवेश कर गए और पूरे राजस्थान में गृह क्लेश फैल गया। अब जब मराठे यहाँ से प्रवेश कर जाते हैं तो मराठे क्या किया, इन्होंने क्या किया कि राजपूतों की नीति में दखल करने लगे। ये अगला प्रश्न, मराठों द्वारा वसूले गए कर। मराठों ने राजस्थान की सभी रियासतें, राजस्थान में 19 रियासतें थी, 16 + 2 + 1, 16 राजपूतों की, 2 जाटों की और 1 मुसलमानों की। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 16 राजपूतों की, 2 जाटों की, भरतपुर और धौलपुर, 1 मुसलमानों की, वो टोंक। परीक्षा में हर बार पूछा जाता है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, वो है टोंक। अब राजस्थान की सभी रियासतों से मराठों ने कर वसूले और मराठों के जो कर थे वो थे, एक तो था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। दोनों पूछे गए कि चौथ और सरदेशमुखी क्या है, ये कर है जो किसके द्वारा वसूले जाते थे, मराठों द्वारा। अब राजस्थान में स्पेशली जो चौथ वसूला जाता था उसको कहते हैं खिराज, यानी मराठा सुरक्षा देते थे राजपूतों को और सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे, ये था खिराज। अब अगला प्रश्न ये परीक्षा में ये पूछा जाता है कि मराठे राजस्थान की किन रियासतों से चौथ वसूली नहीं करते थे, या फिर ये पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन कौन सी रियासतें खिराज मुक्त थी। जो खिराज मुक्त रियासतें वो है बीजे की, बी का हो गया बीकानेर, जे का हो गया जैसलमेर और की का हो गया किशनगढ़। यानी राजस्थान की ऐसी रियासतें जहां से मराठे चौथ वसूली नहीं करते थे या फिर खिराज मुक्त थी। वेरी इंपॉर्टेंट, यह है बीजे की, बी का हो गया बीकानेर, जे का हो गया जैसलमेर और की का हो गया किशनगढ़। यहां से मराठे चौथ वसूली नहीं करते थे। अब क्या हुआ, मराठों ने सब जगह आतंक फैला दिया, राजस्थान की सभी रियासतें थी वहां पर हस्तक्षेप करने लगे। तो राजस्थान के राजपूतों ने मिलकर मराठों को बाहर निकालने का एक प्रयास किया जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन। अति महत्वपूर्ण, देखते हैं हुरडा सम्मेलन। और ये जो सफल रहा है असफल, रिजल्ट क्या रहा। हुरडा सम्मेलन, इसकी जो तिथि है वो है 17 जुलाई 1734। स्थान यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा में हुआ। उद्देश्य क्या था इसका, इसके आयोजक कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसमें राजपूताने के शामिल शासक, राजपूताने के शामिल शासक, ये सारी घटनाएं। इसका उद्देश्य क्या था, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों को राजस्थान से बाहर खदेड़ना।
मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। अब इसके जो आयोजक थे वो थे जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह जी। इसके आयोजक थे जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह जी। जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इसका आयोजन करवाया। आयोजक जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह जी। अध्यक्षता में दो चीजें दोस्तों, एक तो ते और की किसने। इसकी जो अध्यक्षता करनी थी पहले मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह जी कर रहे थे, लेकिन संग्राम सिंह जी की मौत हो गई। संग्राम सिंह जी की मौत होने के कारण उनके पुत्र जगत सिंह जी करते हैं। दोनों प्रश्न पूछे गए कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके साथ तय हुई। उनका नाम है संग्राम सिंह जी, संग्राम सिंह सेकंड। अध्यक्षता जो की उनका नाम है जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। संग्राम सिंह जी का कार्यकाल है 1710 से 1734। 1734 में इनकी मौत हो गई थी। इनका कार्यकाल है 1734 से 1761 तक। उद्देश्य मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। आयोजक जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह जी। अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह जी सेकंड ने। अब राजपुताना के जो शामिल शासक है वो कौन कौन से देखो। मारवाड़ से कौन शामिल हुआ? बीकानेर से कौन आया? नागौर से कौन आया? बूंदी से कौन आया? किशनगढ़ से कौन आया? और करौली से कौन आया? भाई जयपुर से तो है ही सवाई जय सिंह जी, और मेवाड़ से जगत सिंह जी सेकंड है। हुडा सम्मेलन में मारवाड़ से शामिल होते अभय सिंह जी, अजीत सिंह जी के पुत्र। बीकानेर से हुए जोरावर सिंह जी। नागौर से हुए बखत सिंह जी, अभय सिंह जी के छोटे भाई। बूंदी से हुए दलेर सिंह जी, सवाई जय सिंह जी के दामाद। किशनगढ़ से कल्याण सिंह जी, और करौली से जो शामिल हुए गोपाल पाल जी, जिन्होंने करौली में कैला देवी का भव्य मंदिर बनवाया था। ये गोपाल पाल जी। देखिए फिर से एक बार, हुरडा सम्मेलन दोस्तों, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। इसका जो उद्देश्य था मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। इसके जो आयोजक थे, ये सारी योजना बनाने वाले थे, ये थे जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह जी। इसकी जो अध्यक्षता पहले तय हुई थी वो हुई थी मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह जी सेकंड के साथ, लेकिन अध्यक्षता जो करते हैं उनका नाम है जगत सिंह जी सेकंड। अब इसी हुरडा सम्मेलन में राजपुताना के अधिकांश शासक शामिल हुए। मारवाड़ से अभय सिंह जी, बीकानेर से जोरावर सिंह जी, नागौर से बखत सिंह जी, बूंदी से दलेर सिंह जी, किशनगढ़ से कल्याण सिंह जी और करौली से गोपाल पाल जी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसका जो परिणाम हुआ असफल, यानी राजपूतों के आपसी स्वार्थों के कारण ये असफल हो गया। परीक्षा में दो चीजें पूछी जाती है कि राजस्थान में राजपूतों द्वारा विदेशी शक्तियों को बाहर खदेड़ने के लिए दो प्रयास किए गए। राजस्थान में राजपूतों द्वारा विदेशी शक्तियों को बाहर खदेड़ने के लिए दो प्रयास। पहला जो प्रयास है वो है हुरडा सम्मेलन, यह भी क्या हो गया, असफल हो गया। और एक था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के खानवा गांव में। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने राजपुताना के सभी शासकों को युद्ध में शामिल होने के आमंत्रित किया था और पाती पर्वन की परंपरा निभाई थी। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि राजपुताना का अंतिम शासक जिन्होंने पाती पर्वन की परंपरा निभाई वो है मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह जी। धन्यवाद दोस्तों।